गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली, ना ही कोई एक्टिविटी करवाने वाली हूँ। आज की हमारी क्लास स्पेशल क्लास हम कह सकते हैं। कैसे, आप जानना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि आज की हमारी क्लास में आप सभी बच्चे माइंडफुलनेस करवाएंगे, आप बच्चे ही कहानी सुनाएंगे और आप बच्चे ही अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हैप्पीनेस क्लास के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। तो आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ। आज की कक्षा में आप बच्चे ही अपने वीडियोज़ के द्वारा हमें बताएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं, हैप्पीनेस क्लास से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। तो आइए सुनते हैं आपकी बातें, आपसे ही सुनते हैं। My name is Arpita. I study in 4th class. आज मैं आप सबको हैप्पीनेस पे एक पोएम सुनाने जा रही हूँ। हमारे स्कूल में होता है हैप्पीनेस, ना होती उसमें सैडनेस। हैप्पीनेस में आता है मज़ा, ना मिलती इसमें सज़ा। हैप्पीनेस में होती है स्टोरीज, ना होती उसमें कोई कमज़ोरी। हैप्पीनेस की होती है एक बुक, ना होता उस बुक में दुख। हैप्पीनेस नहीं है बोरिंग, उसमें होता है खुशियों का शेयरिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं साइमा अली हूँ और ये मेरी सिस्टर आलिया है और आज मैं हैप्पीनेस क्लास के बारे में बताने जा रही हूँ। हैप्पीनेस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे माइंडफुलनेस एक्टिविटी, माइंडफुलनेस ड्राइंग, माइंडफुलनेस लिसनिंग, माइंडफुलनेस सीन एंड बहुत सारी चीज़ें करते हैं और स्टोरीज़ भी सुनते हैं और अलग अलग गेम्स भी खेलते हैं और इसमें हमें बहुत मज़ा भी आता है। और मैं जब भी क्लास करती हूँ तो मैं इसे भी अपने पास बैठाती हूँ और इसे भी बहुत मज़ा आता है हैप्पीनेस क्लास में। यस साइमा जब भी हैप्पीनेस क्लास करने के लिए बैठते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ और मैं भी उसके साथ पढ़ती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है हैप्पीनेस क्लास में। और वो जब स्टोरी सुनती है तो मैं भी उसके साथ बैठ के सुनती हूँ। हाँ, और इसे भी हैप्पीनेस क्लास बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम दिया दास है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कलका जी न्यू दिल्ली है। हैप्पीनेस क्लास से मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है वो मैं बताने जा रही हूँ। मैं पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करती थी और जब से मैंने हैप्पीनेस क्लास और मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन किया है तब से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैंने गुस्सा करना कम कर दिया है। इस हैप्पीनेस क्लास से मैं बहुत चुस्त और तंदुरुस्त भी रहती हूँ। हैप्पीनेस क्लास का मतलब है खुशी की क्लास। हैप्पीनेस को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं आप सबको हैप्पीनेस क्लास की एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जली हुई रोटी। रिया नाम की एक लड़की थी। वो एक दिन स्कूल से वापस आई। उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मम्मी ने रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते जल्दी में वो रोटी जल गई। रिया हाथ पैर मुंह धो के बैठी। उसकी मम्मी ने उसे रोटी दी तो उसने देखा कि रोटी जली थी और उसने अपनी मम्मी पे चिल्लाया कि ये रोटी कैसे जल गई। उसकी मम्मी ने बोला, सॉरी बेटा, गलती हो गई। अगले दिन रिया स्कूल से वापस आई। उसकी मम्मी वहाँ पे नहीं थी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला, मम्मी आप कहाँ हो? तो उसकी मम्मी ने बोला, मैं ऑफिस में हूँ, तुम मेरे लिए और अपने लिए रोटी बना लो। तो क्या होता है कि रिया रोटी बनाती है और रोटी जल जाती है। उसकी मम्मी आती हैं तो रोटी खाती हैं, लेकिन वो रिया को कुछ नहीं बोलती। रिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी मम्मी को डांटा, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे कुछ नहीं कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। मेरा नाम स्नेहा बिष्ट है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरी स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कलका जी है। आज मैं आप
आपको ये बताऊंगी कि मैंने हैप्पीनेस की क्लास या हैप्पीनेस की कहानियाँ सुनने के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आया है कि मैं पहले ज़्यादा फ़ोन लेने के लिए ज़िद करती थी। जब से मैंने हैप्पीनेस की कहानियाँ सुनी है और कक्षा अध्यापिका के समझाने के बाद मैंने सचमुच फ़ोन इस्तेमाल करना कम कर दिया है। ये बदलाव मेरे जीवन में हैप्पीनेस की कक्षा और अध्यापिका के कारण ही आया है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दक्ष, क्लास 4C, माय स्कूल नेम इज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी। तो मैं आज आपको हैप्पीनेस एक्टिविटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमें जैसे कि हैप्पीनेस एक्टिविटी से नॉलेज मिलती है, न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं और हमारी मैम हमें स्कूल से बुक्स देती है, स्टोरी बुक्स मिलती है और हमारी मैम अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है और हमें कभी कभार रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं स्कूल से। और हमारे स्कूल में हमेशा हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ होती है और मेरे को हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू दोस्तों। My name is Chetna. I am studying third B. My school name is School of Excellence Kalandi, New Delhi. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जूली है। मैं स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कालका जी 4A की स्टूडेंट हूँ। मैं आपको हैप्पीनेस से रिलेटेड अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत पहले मैं अपने पापा के साथ रहती थी। इसी कारण मेरी मम्मी पापा अलग हो गए, इसलिए मेरी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा और मैं डिप्रेस होने लगी कि मैं आगे कैसे पढ़ूँगी। फिर मेरी नानी व मेरी मम्मी ने मेरा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कालका जी में एडमिशन करवाया। जिसके बाद जब मैंने वहाँ पे धीरे धीरे हैप्पीनेस क्लास की, मेरे दिमाग से वो जो डर था पढ़ाई का वो निकल गया। फिर मैं हंस के खुशी से पढ़ने लगी। हैप्पीनेस जब से मेरी लाइफ में आया है तब से बार बार मुझे खुश रखता है। थैंक यू हैप्पीनेस, क्योंकि तुमने मेरी मन में खुशी करी। माय नेम इज अर्पिता। आई स्टडी इन 4th क्लास। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हैप्पीनेस में क्या क्या होता है। हैप्पीनेस में माइंडफुलनेस होती है, ढेर सारी स्टोरीज होती हैं। माइंडफुलनेस सी, माइंडफुलनेस लिसनिंग, माइंडफुलनेस ड्राइंग। मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस क्लास से मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आए। पहले जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था तो मैं हर एक चीज करने से डरती थी। मैं स्टेज पे नहीं जाती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा और मैं टीचर से कुछ पूछने में भी बहुत डरती थी। हमारे स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस होती हैं तो उसमें हमें बहुत मज़ा आता है। इस हैप्पीनेस क्लास ने मेरा हर एक डर दूर कर दिया। मैं स्टेज पे भी जाती हूँ, जो करना होता है वो कर लेती हूँ, किसी टीचर से डरती नहीं और सबसे बोलने लग गई हूँ। हैप्पीनेस क्लास एकदम बेस्ट है। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम आस्था, मैं कक्षा 4B की छात्रा हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे को हैप्पीनेस की कक्षा से कितना बदलाव आया है। मेरे को और मेरी नानी जी को हैप्पीनेस की कक्षा से बहुत बदलाव आया है। मैं पहले काम को लेके इतना परेशान होती थी, मगर जब से मैंने हैप्पीनेस का ज्ञान लिया है कि हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तब से मैं कभी भी टेंशन नहीं लेती हूँ। और मेरी नानी पहले बहुत टेंशन लेती थी, उनका बीपी हाई रहता था, मगर जब से उनने हैप्पीनेस की कहानी सुनी है तब से उनका बीपी लो रहता है और वो ठीक रहती है। थैंक यू। मेरा नाम जैस्मिना है। मैं 4th कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल में हैप्पीनेस हर रोज़ होता है और हैप्पीनेस में माइंडफुलनेस और एक्टिविटीज़ होती है। तो एक्टिविटीज़ करने में हमारी टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते हैं। तो आज मैंने एक स्टोरी पढ़ा था जिसमें था एक कदम बदलाव के ओर। तो आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं एक दिन मार्केट जा रही थी, तो मार्केट जाते हुए मैंने 2 मास्क खरीदे। तो जब मैं एक मास्क मैंने खुद पहन के रखा था और एक मास्क मेरे पॉकेट में था। तो जब मैं गाड़ी में आ रही थी तब एक बच्चा बोला, मम्मी मुझे भी एक मास्क ख़रीदना है। तो उसकी मम्मी ने बोला, नहीं, तुम्हें मास्क ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तुम कपड़ा बांध लो अपने मुंह में। तो
वो रोने लगा। उसने बोला मुझे मार्क्स चाहिए, तो मुझे उसके ऊपर दया आ गई, तो मैंने उसे अपना मार्क्स खरीद के दिया। तो मैंने उस बच्चे की हेल्प की। थैंक यू। मेरा नाम दिया दास है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी न्यू दिल्ली है। मैं आप सबको हैप्पीनेस कक्षा से मेरे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आया है मैं बताने जा रही हूँ। हैप्पीनेस क्लास से मेरी और पापा जी के ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आया है। मैं पहले बहुत आलसी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आती थी। जब से हैप्पीनेस एक्टिविटी करना शुरू किया है, तब से गुस्सा और आलस मेरे से कोसों दूर भाग गए और मेरे पापा जी मेरे साथ हैप्पीनेस एक्टिविटी करते हैं, सारे वीडियोस फॉलो करते हैं, मस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। मेरे पापा जी का कहना है कि उनके बचपन में स्कूल में यह हैप्पीनेस क्लास नहीं होती थी। हैप्पीनेस और पढ़ाई दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। अच्छी, तंदुरुस्त और चुस्त मन ही अच्छी स्टूडेंट की निशानी होती है। हमारे स्कूल में ऐसे ही हैप्पीनेस क्लास होती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। My name is Adiva. I study in 4th class, section B. My school name is School of Excellence, Kalkaji, New Delhi. आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारी हैप्पीनेस की स्टोरी से रिलेटेड मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया। मेरी लाइफ में बदलाव आया कि पहले मैं बहुत नाका नुकुर करती थी कपड़ों को लेके कि ये मुझे नहीं पसंद, इसे फेंक दो, खिलौने नहीं पसंद, ये क्यों लिया है आप लोग। तो पहले मैं ऐसे बहुत करती थी। जब हमारा आया हैप्पीनेस की आप बच्चों को कैसे बांटेंगे कपड़े, आप कैसे उनकी मदद करेंगे, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके पास तो कपड़े नहीं होते, तो मेरे को इतना नाका नुकुर नहीं करना चाहिए। मुझे जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। प्रभात, मेरा नाम गौरांग मिश्रा है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब मैं छोटा सा, मुझे हरी सब्जियाँ पसंद नहीं था, तो मेरी मम्मी बोलती थी बेटा तुम हरी सब्जियाँ क्यों नहीं खाते। तब मैंने कहा मम्मी से, मम्मी मुझे हरी सब्जियाँ पसंद नहीं है। तब एक दिन में मुझे सब्जियों के बारे में एक्टिविटी आया, वो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी हरी सब्जियाँ खाना चाहिए। धन्यवाद। एवरीवन, मेरे नाम रागिनी वर्मा है। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी नई दिल्ली है। मैं आज बताने जाऊँगी कि मुझे हैप्पीनेस से क्या सीख मिली। मुझे पहले हिंदी और इंग्लिश की बुक रीड करने नहीं आती थी। जब से मैंने हैप्पीनेस करना स्टार्ट किया, मुझे हिंदी और इंग्लिश की बुक रीड करना आ गया। थैंक यू। मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालका जी नई दिल्ली है। हमारे स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस चलती हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी हैप्पीनेस की एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। हैप्पीनेस की क्लासेस में हमसे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है और मुझे उनमें 2 एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगी, माइंडफुलनेस और स्टोरी। माइंडफुलनेस करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और हम किसी भी चीज़ पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कुछ भी हो है। और माइंडफुलनेस में हम माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल सीइंग करते हैं। और स्टोरी टेलिंग में हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे हमें बहुत सारे अच्छे सीख मिलते हैं। तो मुझे आलू के पराठे स्टोरी से यह सीख मिली कि हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। दादी बनी टीचर दादी, इस कहानी से मुझे यह सीख मिली कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और हम किसी को भी सिखा सकते हैं, चाहे वो
बड़ा हो चाहे छोटा, ये नहीं है कि अगर हम छोटे हैं तो हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। और मैंने भी अपने कज़न को गिटार बजाना सिखाया, उन्हें गिटार बजाना नहीं आता था, और मैंने अपने फ्रेंड को ड्राइंग करना सिखाया, और अब मैं अपने मम्मी और पापा की हेल्प करता हूँ। थैंक यू फॉर हैप्पीनेस क्लासेस। Good afternoon, everyone. My name is Mayank Yadav. My school name is School of Excellence, Kalka Ji, New Delhi. I am studying class 4C. आज हम कल वाली हैप्पीनेस करेंगे। उसमें हमें सबसे पहले तो हमें आलती पालती मारकर किसी भी जगह पर बेड पर दरी ले, अगर हम ज़मीन पर बैठते हैं तो हमें दरी लेकर बैठनी है, और अगर हम बेड पर बैठते हैं तो हमें एकदम सीधा बैठना है अच्छी तरह। बेड पर हमें कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए आज मैं भी यहाँ पर बेड पर ही बैठा हूँ और बेड मुलायम भी होता है। चलो अब हम आज की कल की हैप्पीनेस क्लास शुरू करते हैं। हैप्पीनेस क्लास में हमें सबसे पहले अपनी कमर एकदम सीधी रखनी है। ओके, उसके बाद आंखें धीरे धीरे बंद करनी है, और उसके बाद एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। अपने नाक से हमें सांस अंदर लेनी है और मुंह से बाहर छोड़नी है। आपको कैसा लगा? मेरे को पहले से बेहतर लग रहा है। और आपको किस किस की आवाज़ सुनाई दी बच्चे? मेरे को पंखे की चरचर सुनाई दी। अगर हम कोई सा भी काम करते हो, चाहे हम पढ़ रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हम कर रहे हैं, और इन चीज़ों की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं पर हम इन्हें अच्छी तरह नहीं सुनते। और मैंने पंखे की आवाज़ सुनी, पीपल वॉकिंग, लोगों के चलने की, लोगों को बोलने की। थैंक यू। Hello dear ma'am, sir and my dear friends. My name is Dhruv Class 4J and my school name is School of Excellence, Kalkaji, New Delhi. I want to tell you something about myself. I am a very shy, cheerful and happy boy and always ready to help my mother and my friends. Now I will tell you something about my mother's quality. She is very loving, caring and hardworking. She loves me very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ साझा करने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।